हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जॉन गॉल्सवर्दी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। जॉन गॉल्सवर्दी पे प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ओके, इसमें हमने 40 क्वेश्चन रखे हुए हैं। इसमें आप ज़रूर बताइएगा अपना स्कोर कि आप कितने स्कोर आए हैं, आपने इसमें कितना स्कोर किया है। सो लेट्स बिगिन। इसके पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है चैनल पे जो एस.के. अरोरा सर की बुक से थे। ओके, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि एस.के. अरोरा के क्वेश्चन कराया जाए, तो मैंने ऑलरेडी करा दिया है एस.के. अरोरा के, चाहे वो शेक्सपियर के हों, वर्ड्सवर्थ, गॉल्सवर्दी, मिल्टन, सभी जितने भी एस.के. अरोरा में जितने भी क्वेश्चन है ना, इन सब पे सारा मैंने करा दिया है चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। वो सारे आपके एस.के. अरोरा से क्वेश्चन हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है, गॉल्सवर्दी वॉज बॉर्न ऑन। गॉल्सवर्दी पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे गॉल्सवर्दी? तो सबसे पहले एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं गॉल्सवर्दी की बर्थ कब हुआ था। तो 14 अगस्त 14 ऑफ अगस्त 1867 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? किंगस्टन अपॉन थेम्स में हुआ था इनका जन्म। ओके, थेम्स सरे इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा 14 अगस्त 1867 किंगस्टन अपॉन थेम्स सरे इन इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। और इनकी डेथ कहाँ हुई थी? बात जब जन्म की है तो डेथ की भी देख लेते हैं। इनकी डेथ कहाँ हुई थी? डेथ इनकी कब हुई थी? 31 जनवरी 1933, जब इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1932 में। जस्ट उसके 1 साल बाद इनकी डेथ हुई थी और उस समय ये 65 ईयर्स ओल्ड थे। ओके, जब इनकी डेथ हुई थी। और इनकी डेथ कहाँ हुई थी? हैम्पस्टेड लंदन इंग्लैंड में इनकी डेथ हुई थी। इनके फादर का नाम जॉन गॉल्सवर्दी था और इनकी मदर का नाम था ब्लैंचे बेली। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि उनका जन्म कब हुआ था। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, 14 अगस्त 1867 में। नेक्स्ट, गॉल्सवर्दी वॉज बॉर्न एट। अभी हमने पढ़ा कि गॉल्सवर्दी कहाँ पैदा हुए थे, तो अभी बताया ना, किंगस्टन लंदन इंग्लैंड में उनकी पैदाइश हुई थी, उनका बर्थ हुआ था। नेक्स्ट, द टाउन किंगस्टन इज सिचुएटेड ऑन द रिवर। अब पूछा जा रहा है कि जो किंगस्टन में वो पैदा हुए थे, ये जो टाउन है ये कौन सी रिवर पर सिचुएटेड है, स्थित है? थेम्स रिवर पिक, या फिर रिवर नेकिंगर, या फिर रिवर एफ्रा। तो थेम्स बताया गया ना, एक ही साथ सब याद कर लीजिए। किंगस्टन अपॉन थेम्स सरे इन इंग्लैंड। ओके, ये थेम्स एक रिवर का नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन गॉल्सवर्दी वॉज द सन ऑफ। तो जॉन गॉल्सवर्दी किसके बेटे थे? इनके तो जो फादर थे वो सॉलिसिटर थे, यानी कि लॉयर थे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, गॉल्सवर्दी बिगेन हिज लिटरेरी करियर एज। गॉल्सवर्दी ने अपना जो लिटरेरी करियर है, साहित्यिक जो करियर है, उन्होंने मतलब किस रूप में शुरू किया था? जर्नलिस्ट, ड्रामेटिस्ट, नॉवेलिस्ट या पोएट? ये आपका टीजीटी 2005 में आया भी है क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सी, एक नॉवेलिस्ट के रूप में उन्होंने अपना लिटरेरी करियर शुरू किया था। नेक्स्ट, गॉल्सवर्दी बिलोंग्स टू, वो किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, 20th सेंचुरी से, 20वीं शताब्दी से। नेक्स्ट, गॉल्सवर्दी ट्रेजेडीज आर कॉल्ड। गॉल्सवर्दी की जो ट्रेजेडीज़ होती थी उन्हें क्या कहा जाता था? मतलब जो वो ट्रेजेडीज़, इनके जितनी भी वर्क है ना, ये इनके जो वर्क है ये लिखते थे ना, सोशल पे ज़्यादा लिखते थे। समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उन चीज़ों पे इनका प्लेस, इनके वर्क रहा करते थे। तो इसलिए इनकी जो ट्रेजेडीज़ है ना वो कही जाती है सोशल ट्रेजेडीज़, क्योंकि इन्होंने जितनी भी ट्रेजेडीज़ लिखी हैं, प्ले लिखे हैं, वो सारे ही मोस्टली वो क्या हैं, सोशल पे ही लिखे गए हैं। समाज में जो चीज़ें होती थी वो उन पर देखते थे और फिर उस पर वो वर्क लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवरल ऑफ गॉल्सवर्दी अर्ली नॉवेल्स वर रिटन अंडर अ स्यूडोनिम ऑफ। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गॉल्सवर्दी के जो शुरुआती नॉवेल्स हैं वो किस स्यूडोनिम के तहत लिखे गए थे? स्यूडोनिम मतलब होता है उपनाम,
उपनाम मतलब नकली नाम, कोई अपना असली नाम ना लगा के नकली नाम लगा देना। तो गर्ल्स वर्दी का क्या रहता था कि जब ये प्ले लिखते थे, जब इन्होंने स्टार्ट किया था अपने प्ले लिखना, वर्क लिखना इन्होंने स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे ये क्या करते थे, शुरुआत में ये अपने रियल नेम से पब्लिश नहीं कराते थे, ये अपने सूडोनेम, एक नकली नाम से, एक पेन नेम से क्या करते थे, मतलब पब्लिश कराते थे अपने वर्क को। वो पेन नेम क्या था, जॉन सेंट जॉन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉन सेंट जॉन। तो इनके जो भी अर्ली वर्क्स हैं ना, अर्ली नॉवेल्स हैं, वो सारे इनके जॉन सेंट जॉन के नाम से आया है। टाइटल क्या था, जॉन सेंट जॉन, गर्ल्स वर्दी नहीं। इनके रियल नेम से कौन सा प्लेस आया था, 1904 में द आइलैंड फेरिसीज, इनका नॉवल था द आइलैंड फेरिसीज, वो आया था 1904 में, जो इनके रियल नेम से आया था, जॉन गॉल्सवर्दी के नेम से आया था। और इन्होंने 1904 में अपना पेन नेम यानी कि अपना सूडोनेम को क्या कर दिया था, ड्रॉप कर दिया था। ओके, तो ये चीज़ें रिलेट करके आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। 1904 में और कौन सा इंसिडेंट हुआ था, तो ये भी याद कर लीजिएगा इसी वक्त। 1904 में इनकी फादर की डेथ हो गई थी। तो दो चीज़ें आपकी ऐसे रिलेट होके याद हो जा रही है, आप यहीं से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल ऑफ गॉल्सवर्दी वॉज, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गॉल्सवर्दी का जो फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल कौन सा है, पहला सक्सेसफुल नॉवल कौन सा है गॉल्सवर्दी का। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका द मैन ऑफ प्रॉपर्टी है। जब बात आ जाएगी फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल की, तो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी है। बात आ जाएगा कि फर्स्ट सक्सेसफुल प्ले इनका कौन है, फर्स्ट पब्लिश यानी कि फर्स्ट सक्सेसफुल प्ले इनका कौन है, तो कौन सा है, सिल्वर बॉक्स है। और दोनों का सेम ही डेट है 1906, याद कर लीजिएगा यहीं पे, ठीक है। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी ये इनका फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल है, जो कब आया था, 1906 में आया था। और 1906 में इनका एक प्ले भी आया था, द सिल्वर बॉक्स। ओके, ये एक कॉमेडी है, 3 एक्ट कॉमेडी है। ओके, नेक्स्ट, विच नॉवल ऑफ गॉल्सवर्दी इज कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गॉल्सवर्दी का कौन सा नॉवल उनका मास्टरपीस माना जाता है। तो कौन सा नॉवल है जो उनका मास्टरपीस माना जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट। फोरसाइट सागा को ही उनका क्या माना जाता है, मास्टरपीस माना जाता है। ओके, नेक्स्ट, हु इज़ नोन सॉलिटरी पनिशमेंट इन द जस्टिस। यहाँ पे पूछा जा रहा था कि उनका जो मास्टरपीस है वो किसे माना जाता है, तो फोरसाइट सागा को ही माना जाता है। अब फोरसाइट सागा उनका कब आया था, एक्चुअली क्या था कि फोरसाइट सागा एक ट्रायलॉजी थी, जो कब आया था, 1922 में पब्लिश हुआ था ट्रायलॉजी। इस ट्रायलॉजी में क्या था, थ्री नॉवेल्स थे, 2 इंटरल्यूड्स थे, इस मतलब फोरसाइट सागा में। तो 3 नॉवेल्स कौन कौन से थे, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो अभी हमने पढ़ा, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी वो कब आया था, फोरसाइट सागा एक ट्रायलॉजी का नाम है, जो कब पब्लिश हुआ था, 1922 में। इसमें 3 नॉवेल्स थे आपके और 2 इंटरल्यूड थे, ठीक है। 3 नॉवेल्स कौन कौन से थे, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो कब आया था, 1906 में आया था। उसके बाद आपका इंटरल्यूड आता है इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट, ये इंटरल्यूड है, ये कब आया था, 1918 में आया था। उसके बाद आपका द चांसरी देखेंगे, चांसरी आपका ये कब आया था, 1920 में आया था, ये एक नॉवेल है। उसके बाद अवेकनिंग देखेंगे, अवेकनिंग 1920 में आया था, टू लेट लास्ट नॉवेल है ये। तो ये आपका नॉवेल है। तो नॉवेल कौन कौन से हो गए, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, द चांसरी, टू लेट, ये तीनों नॉवेल हैं। और 2 इंटरल्यूड कौन कौन से हैं, इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट, अवेकनिंग, ये दोनों इंटरल्यूड हैं। बाकी ये तीनों मिला के एक जाके ट्रायलॉजी बना था, उस ट्रायलॉजी का क्या नाम था, द फोरसाइट सागा। वो कब पब्लिश हुआ था, पूरा मिला के 1922 में हुआ था। ओके, अब जब फर्स्ट ट्रायलॉजी की बात हो गई है, तो यहाँ पे मैं सेकेंड ट्रायलॉजी की बात कर दूंगी। यहाँ पे एक इसका सीक्वल बन गया था, फोरसाइट सागा का एक सीक्वल आया था, द मॉडर्न कॉमेडी। ये सेकेंड ट्रायलॉजी थी गॉल्सवर्दी की, द मॉडर्न कॉमेडी, जो कब पब्लिश हुआ था, 1929 में पब्लिश हुआ था। इसमें भी आप देखेंगे 3 नॉवेल्स हैं, 2 इंटरल्यूड्स हैं। 3 नॉवेल्स कौन कौन से थे, द वाइट मंकी जो 1924 में आया था, द सिल्वर स्पून ये भी एक नॉवेल था जो 1926 में आया था, अ साइलेंट, उसके बाद आप देखेंगे स्वान स्वांग ये भी एक नॉवेल था जो 1928 में आया था। इसमें भी 2 इंटरल्यूड थे, अ साइलेंट वूविंग, पासर्स बाई, 1927 दोनों
मतलब दोनों ही इंटरल्यूड आए थे। तो इसका एक ट्रायोलॉजी बना था, इस ट्रायोलॉजी का क्या नाम था, द मॉडर्न कॉमेडी। वो कब पब्लिश हुआ था, 1929 में। इसी तरह थर्ड इनकी ट्रायोलॉजी आई थी एंड ऑफ द चैप्टर। कौन सा आया था, एंड ऑफ द चैप्टर आया था। ओके, ये 1934 में 1934 में ये पब्लिश हुआ था। इसमें 3 नॉवेल्स थे। 3 नॉवेल्स कौन कौन से, मेड इन वेटिंग थे जो 1931 में आया था, फ्लावरिंग विल्डरनेस 1932 में आया था, और ओवर द रिवर या फिर आप बोल सकते हैं वन मोर रिवर, ये आपका 1933 में आया था। और एक ट्रायोलॉजी बनी थी, इसका टाइटल था एंड ऑफ द चैप्टर। ये पब्लिश कब हुआ था, 1934 में। ओके, तो सारा रिवीजन हो गया। एक रिवीजन करना रहता है जिससे आपको रिवीजन हो जाए। पता तो सभी को होगा बट एक रिवीजन लेना चाहिए ताकि हम आपकी जो रिवीजन है वो सही हो जाए। ओके, तो यहाँ पे जो मास्टरपीस है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट, हु इज़ गिवन सॉलिटरी पनिशमेंट इन द जस्टिस। तो जस्टिस में कौन, एक अकेला कौन है जो सज़ा भुगत रहा है, जिसको सज़ा दी गई है, तो फाल्डर को दी गई है। जस्टिस में विलियम फाल्डर नाम का एक कैरेक्टर है जो क्या करता है, 9 पाउंड को 90 पाउंड बना देता है, जिसके कारण ये क्या होता है, इसको जेल भेज दिया जाता है और इसको सज़ा दी जाती है। तो जस्टिस में है ये कैरेक्टर। जस्टिस क्या है, ये गोल्सवर्दी का प्ले है जो कब आया था, 1910 में आया था, 1910। नेक्स्ट, इन विच प्ले ऑफ गोल्सवर्दी डू वी हैव विलियम फाल्डर। वही क्वेश्चन फिर पूछ रहा है कि गोल्सवर्दी की किस प्ले में हम विलियम फाल्डर को पाते हैं, तो जस्टिस में पाते हैं, अभी हमने बताया। नेक्स्ट, गोल्सवर्दीज वर्क दैट अर्न हिम नेम एंड फेम वाज। गोल्सवर्दी का ऐसा कौन सा वर्क है जिसे उन्होंने बहुत सारे नेम और फेम पाए, उन्होंने कमाए, कौन सा ऐसा वर्क है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा द फोर साइड्स सागा। अभी मैंने पूरा बताया फोर साइड्स सागा कब आया था, 1922 में ये पब्लिश हुआ था। इसके अंदर 3 नॉवेल्स थे, 2 इंटरल्यूड थे, बाकी का भी आप रिलेट करके इसको थोड़ा सा रिविजन कर सकते हैं। इन विच ईयर गोल्सवर्दी रिफ्यूज द ऑफर ऑफ अ नाइटहुड। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गोल्सवर्दी ने किस ईयर में जो उनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था, किस ईयर में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, 1918 में। नेक्स्ट, यहाँ पे उन्होंने जब नाइटहुड की उपाधि को उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था, उन्होंने बोला था यहाँ पे 1918 में, कहा था लिटरेचर इज़ इट्स ओन रिवार्ड। ओके, नेक्स्ट, विच इज गोल्सवर्दी फर्स्ट प्ले। आ गया यहाँ पे कि फर्स्ट प्ले गोल्सवर्दी का कौन सा है, दिस सिल्वर बॉक्स है। ये सारे इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं आंसर तुरंत टिक कर दे रही हूँ। और ये आया कब था, 1906 में। आप रिवीजन के लिए इसको, इस वीडियो के लिए मतलब रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को देख सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज गोल्सवर्दी अवार्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। तो गोल्सवर्दी को नोबेल प्राइज़ कब मिला था लिटरेचर के लिए, 1932 में मिला था। 1932 में इनको मतलब लिटरेचर की नोबेल प्राइज़ मिलता है। और जस्ट एक ईयर बाद ही 1933 में इनकी डेथ हो जाती है, 31 जनवरी 1933 में इनकी डेथ हो जाती है हैम्पस्टेड, लंदन में। ओके, नेक्स्ट, द डार्क फ्लावर बाय जॉन गोल्सवर्दी इज़। जो डार्क फ्लावर है गोल्सवर्दी का, ये क्या है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, एक लव नॉवेल है। डार्क फ्लावर क्या है, एक लव नॉवेल है। ओके, जो कब आया था, 1913 में आया था। नेक्स्ट, विच ड्रामा ऑफ गोल्सवर्दी डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स। तो गोल्सवर्दी का कौन सा ऐसा प्ले है, कौन सा ऐसा ड्रामा है जो कैपिटलिस्ट और लेबरर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को डील करता हो, दिखाता हो। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ई हो जाएगा, स्ट्राइफ। स्ट्राइफ इनका प्ले है जो कब आया था, 1909 में आया था। नेक्स्ट, हु इज़ द लीडर ऑफ द लेबरर्स इन द प्ले स्ट्राइफ। तो इस स्ट्राइफ के प्ले में लेबरर्स का लीडर कौन है, तो राइट आंसर यहाँ पे ई हो जाएगा, डेविड रॉबर्ट्स है। ओके, नेक्स्ट, द लोअर क्लास वॉज रिप्रेजेंटेड इन गोल्सवर्दीज। तो गोल्सवर्दी के किस प्ले में लोअर क्लास को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी में लोअर क्लास को रिप्रेजेंट किया जाता है और ये इनका एक प्ले है
तो ये कब आया था? सॉरी, ये इनका नावल है, सॉरी ये इनका नावल है जो कब आया था? 1909 में ये भी आया था। ओके, और स्ट्राइफ जो था वो प्ले था। नेक्स्ट, Galsworthy's novels are chiefly occupied with the effect and conflict of। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब पूछा जा रहा है कि गर्ल्सवर्दी के जो नॉवेल्स हैं उसमें मुख्य रूप से इफेक्ट और कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है किस पे? तो यहाँ पे क्लास ट्रेडिशन और सोसाइटी पर, मतलब सोसाइटी के क्लास ट्रेडिशन पर मुख्य रूप से प्रभाव पाया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है। तो क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी, क्योंकि इनके जितने भी प्ले थे वो क्या करते थे? सोसाइटी, सोशल पे ही वो लिखते थे। ओके, नेक्स्ट, ऑन द मॉडल्स ऑफ हुज प्रॉब्लम प्लेज डिड गाल्सवर्दी राइट हिज प्लेज। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसके प्रॉब्लम प्लेज के मॉडल्स पर गाल्सवर्दी अपने प्लेज लिखते थे। तो प्रॉब्लम प्ले का कहीं ना कहीं कहा जाता है, हेनरिक इब्सन को भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हेनरिक इब्सन के प्रॉब्लम प्लेस पर वो अपने, उनके मॉडल्स पर अपने प्लेस लिखते थे। नेक्स्ट, व्हाट इज गाल्सवर्दी फ्रॉम द फोर विंड्स। गाल्सवर्दी का जो फ्रॉम द फोर विंड्स है ये क्या है? तो ये एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है। इन्होंने सबसे पहले इसी को लिखा था 1 मिनट। तो यहाँ पे फ्रॉम द फोर विंड क्या है? ये कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है जो कब आया था? 1897 में इन्होंने लिखा था। और जोसेलिन को यहीं पे, जोसेलिन को बता दे रही हूँ, 1898 में जोसेलिन को भी उन्होंने लिखा था। और ये जो इनका शॉर्ट स्टोरीज था ना, ये मतलब फेम नहीं हुआ था। ये प्ले, इनका जो वर्क था शॉर्ट स्टोरीज़ का, ये मतलब फेम नहीं हुआ था, चला नहीं था, इनकी ये बुक चली नहीं थी। तो इन्होंने कहा था बर्न इट। किसे? इसे ही कहा था, फ्रॉम द फोर विंड को। व्हाट इज गाल्सवर्दी जोसेलिन? मतलब गाल्सवर्दी का जोसेलिन क्या है? तो जोसेलिन क्या है? नॉवेल है जो कब आया था? 1898 में आया था। नेक्स्ट, गाल्सवर्दी इज द कंट्री हाउस प्रेजेंट। गाल्सवर्दी का जो कंट्री हाउस है उसमें क्या प्रेजेंट करता है? अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास या इंडस्ट्रियल क्लास? तो उसमें क्या होता है? अपर क्लास के बारे में बात होती है। फ्रेटर्निटी में याद रखिएगा लोअर क्लास की बात होती है। ओके, फ्रेटर्निटी में किसकी बात होती है? लोअर क्लास की। और कंट्री हाउस में अपर क्लास की बात होती है। तो इस चीज़ को कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, कंट्री हाउस की अपर क्लास की बात होती है और आपकी फ्रेटर्निटी की लोअर क्लास की। कंट्री हाउस कब आया था? इनका जो कंट्री हाउस था ये 1907 में आया था। ये एक नॉवेल है। ओके, नेक्स्ट, गाल्सवर्दीज मास्टरपीस इज। गाल्सवर्दी का मास्टरपीस क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा ऑब्वियसली क्या है? फोर साइड सागा ही है। नेक्स्ट, द फाइनेस्ट ऑफ गाल्सवर्दीज लेटर ड्रामाज इज। मतलब गाल्सवर्दी के जो बाद के ड्रामा है, फाइनेस्ट ड्रामा कौन से हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, लॉयल्टीज़। कौन से हैं? लॉयल्टीज़। ये इनका प्ले है और जो कब आया था? 1922 में आया था। ओके, नेक्स्ट, द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्टेड इन। तो क्लास का जो प्रभाव हो वो किस प्ले में डिपिक्ट होता है, दर्शाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे लॉयल्टीज़ में हो जाएगा। लॉयल्टीज़ में ही जो क्लास का इन्फ्लुएंस है वो लॉयल्टीज़ में ही डिपिक्ट होता है, दिखाया जाता है। नेक्स्ट, गाल्सवर्दी क्या है? राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन आया भी था, 2021 में भी आया था। अ रियलिस्ट, बूथ माइन्यूट एंड डेलिकेट। नहीं, ये नहीं आया था, पिनारो वाला आया था। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? गाल्सवर्दी क्या एक रियलिस्ट है, माइन्यूट और डेलिकेट। ओके, नेक्स्ट, विच वर्क ऑफ गाल्सवर्दी अर्न हिम नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। तो कौन से वर्क से उन्होंने नोबेल प्राइज, लिटरेचर के नोबेल प्राइज को अर्न किया था? कौन से वर्क से? राइट आंसर यहाँ पे हमारा ई हो जाएगा, फोर साइड सागा से उन्होंने किया था। ओके, नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड इज़ अ फाइन प्लेस फॉर दोज हु गो आउट टू टेक इट। यहाँ पे कहा जा रहा है दुनिया उन लोगों के लिए अच्छी जगह है जो इसे लेने के लिए बाहर जाते हैं। देयर इज़ लॉट्स ऑफ अननोन स्टफ इन इट। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं अननोन हैं, अज्ञात हैं। द एबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, अ मैन ऑफ डिवॉन या डिमॉन से ली गई है ये लाइनें। तो ये नॉवेल है और ये आपका आया था 1901 में आया था। ओके नेक्स्ट, दे डिड नॉट स्टॉप टू लव ईच अदर। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि उन्होंने इस जीवन में, कह रहे हैं कि दे डिड नॉट स्टॉप लव ईच अदर इन दिस लाइफ। उन्होंने इस जीवन में एक दूसरे से प्यार करना बंद नहीं किया। दे वर सो श्योर दे हैड ऑल इटर्निटी टू डू इट इन। उन्हें मतलब वे इतने श्योर थे कि उनके पास ऐसा करने के लिए अनंत काल था। लव कुड नेवर कम टू फुल फ्यूरिशन टिल इट वॉज डिस्ट्रॉयड। प्यार कभी भी पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता, ये नष्ट हो जाता है। ठीक है, ये नष्ट होने से पहले ये पूरी तरह से सफल नहीं होता। तो ये लाइनें कहाँ पे ली गई हैं? अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ मैन ऑफ डिमॉन, जस्टिस, सिल्वर बॉक्स या फ्रेटर्निटी। ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, फ्रेटर्निटी से ली गई हैं। ओके नेक्स्ट, justice is a machine that when someone has once given it the starting pose। मतलब जस्टिस क्या है? एक मशीन है, न्याय एक मशीन है। जब किसी ने इसे एक बार शुरुआती धक्का दे दिया, रोल्स ऑन ऑफ इटसेल्फ, तो वो स्वयं पर ही लुढ़कता जाता है, रोल करता है। तो यहाँ पे एबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? जस्टिस की बात हो रही है तो यहाँ पे ये तो बहुत ही इजी है, जस्टिस से ही ली गई है। जस्टिस एक प्ले है, 1910 में आया था। ओके नेक्स्ट, इट इज़ नॉट इनफ टू लव पीपल बिकॉज दे आर गुड टू यू। लोगों से प्यार करना पर्याप्त नहीं है क्योंकि वे आपके लिए अच्छे हैं, और बिकॉज इन सम वे और अदर यू आर गोइंग टू गेट समथिंग बाय इट, या क्योंकि किसी न किसी तरह से आप इसके द्वारा कुछ प्राप्त करने जा रहे हैं। वी हैव टू लव बिकॉज वी लव लविंग। हमें प्यार करना होगा क्योंकि हम प्यार करना पसंद करते हैं। द एबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइनें कहाँ से आई हैं? ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्यार की बात हो रही है यहाँ पे, आप ऐसे ही कर सकते हैं। अ बिट ओ लव की लाइन है, जो कब आया था? 1915 में आया था। ओके नेक्स्ट, ओनली लव मेक्स फ्रूटफुल द सोल। केवल प्यार ही आत्मा का, सोल का क्या है? फ्रूटफुल है, फलदायी बनाता है। लव बियॉन्ड मेजर, बियॉन्ड डेथ, इट नियरली किल्स। प्यार जो है वो मेज़र से यानी कि माप से परे होता है, मौत से भी परे होता है, डेथ से परे होता है। और ये इट नियरली किल्स, ये लगभग मार ही डालता है प्यार। बट वन वुडेंट हैव बीन विदाउट इट, लेकिन कोई भी इसके बिना नहीं रह पाता है, प्यार के बिना। ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? तो इसमें एक चीज़ आप याद रखिएगा, बियॉन्ड की बात हो रही है ना, बियॉन्ड मेज़र। प्यार जो है वो मेज़र के परे होता है, प्यार मौत के परे होता है। तो यहाँ पे बियॉन्ड की बात हो रही है तो ये बियॉन्ड से ही लिया गया है। ओके बियॉन्ड, ये एक नॉवेल था इनका एक नॉवेल है जो कब आया था? 1917 में आया था। नेक्स्ट, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं व्याख्या नहीं कर सकता। देयर आर थिंग्स दैट आई कांट मेक क्लियर, ऐसी चीज़ें जो मैं स्पष्ट नहीं कर सकता। बिकॉज यू आर विलफुली ब्लाइंड टू ऑल दैट आई बिलीव इन, क्योंकि आप उन सभी के प्रति जानबूझकर अंधे हैं जिन पर मैं विश्वास करता हूँ। द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, सेंट प्रोग्रेस से ली गई है। ये 1915 में आया था, सेंट प्रोग्रेस। ओके नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ सेंटिमेंट इज द अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस यू आर प्रिपेयर टू मेक फॉर इट। मतलब भावना का मूल्य राशि है, आप इसके लिए बलिदान करने के लिए कितने तैयार हैं। द लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइनें कहाँ पे ली गई हैं, कहाँ से ली गई हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा विंडोज़ से ली गई हैं ये लाइनें। ओके, लाइनें कहाँ से ली गई हैं? विंडोज़ से। नेक्स्ट, इफ़ यू डू नॉट थिंक अबाउट द फ्यूचर, अगर आप भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं, यू कैन नॉट हैव वन, तो आपके पास कुछ नहीं हो सकता है। आपके पास
आपके पास एक नहीं हो सकता है। ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं लाइनें? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्वान स्वांग से ली गई हैं। कहाँ से ली गई हैं? स्वान स्वांग से ली गई हैं। ओके, नेक्स्ट वंस आइज। ये जो स्वान स्वांग है ये आपका एक नॉवेल है, ठीक है, जो 1928 में आया था। कहाँ गया? नेक्स्ट, ये हो गया है। नेक्स्ट, वंस आइज आर वॉट वन इज वन माउथ, वंस माउथ वॉट वन बिकम्स, द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं लाइनें? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्लावरिंग विल्डरनेस से ली गई हैं। फ्लावरिंग विल्डरनेस कब आया था? 1932 में नॉवेल है ये। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट, आज का लास्ट है क्वेश्चन। देयर इज जस्ट वन रूल फॉर पॉलिटिशियन ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब दुनिया भर के पॉलिटिशियन के लिए सिर्फ एक नियम है, डोंट से इन पावर। सत्ता में वो मत कहो व्हाट यू से इन अपोजिशन, जो आप विपक्ष में कहते हैं। इफ़ यू डू यू ओनली हैव टू कैरी आउट। मतलब यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको केवल वही करना होगा व्हाट द अदर फेलोज हैव फाउंड इम्पॉसिबल, वही करना होगा जो अन्य साथियों ने असंभव पाया है। द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्लावरिंग विल्डरनेस से ली गई हैं। ओके, इसमें पॉलिटिशियन की बात किया है तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कीवर्ड करके। इतने बड़े बड़े तो याद नहीं होंगे, आप इसमें कुछ ना कुछ तो कीवर्ड निकालिएगा। पॉलिटिशियन की बात हो रही है, फ्लावरिंग विल्डरनेस की। ओके, तो ये थे स्टूडेंट्स, ये थे 1 मिनट, ये थे 40 क्वेश्चन आपके। कितने सही हुए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। स्कोर बताइएगा आपने कितने स्कोर किए हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, कुछ ही क्वेश्चन ये जो आपके कोटेशन वगैरह के क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। तो बताइएगा अपना स्कोर। ओके, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हीना इंग्लिश क्लासेस से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।